रिएक्ट सीखना आसान है, लेकिन रिएक्ट को समझना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि रिएक्ट में सब कुछ दिखता है, पर जब तक इवेंट्स नहीं आते ऐप बिल्कुल मुर्दा होता है। बटन दिखेगा, इनपुट दिखेगा, पर क्लिक करो कुछ नहीं होगा। आज हम इवेंट रिएक्ट को इतना लॉजिकली और इतना क्लियरली समझेंगे कि आप खुद कहोगे अच्छा तो रिएक्ट ऐसे काम करता है करके। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कुछ देखिए, इसमें सब फाइल्स हैं, हम इसमें इवेंट्स कहाँ यूज करें उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो रिएक्ट का 99% लॉजिक इस और सिर्फ फोल्डर के अंदर लिखा होता है, जहां इसमें देखिए हमने माई ऐप, नोडल मॉड्यूल्स, पब्लिक, और इस पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच यहाँ इवेंट कोड नहीं लिखते। फिर एसआरसी यह काम की जगह है, एसआरसी ये काम की जगह है, और हम इसमें ऐप डॉट जेएस इवेंट्स यहाँ लिखेंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर, ये हमारे कंपलसरी है। इसमें देखिए इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट सीएसएस, अगर आपको सीएसएस और भी कुछ ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हो। इवेंट्स हमेशा कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। बिगिनर्स के लिए कंपोनेंट कौन सा होता है? ऐप डॉट जेएस। नाउ वी सी व्हाट इज इवेंट्स इन रिएक्ट। Events in React are actions that happens in the map that your app can respond to. So React Events वो सिस्टम है जिसके थ्रू React ऐप यूजर के एक्शंस को सुनता, समझता और रिस्पॉन्ड करता है। तो सिंपल वर्ड में बोले तो यूजर कुछ करता है, रिएक्ट करता है। अगर इवेंट्स नहीं होंगे तो ऐप सिर्फ एक पोस्टर बन के रह जाएगा, क्लिक करने के कोई फायदा नहीं, यूजर बोर हो जाएगा। जैसे सोचो आप एक लिफ्ट में हो, बटन दबाओ, इवेंट, लिफ्ट चल पड़ी, रिस्पॉन्स। अगर बटन का वेट ही नहीं, चाहे जितना दबा लो लिफ्ट बोलेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अब जितना भी दबाओ। तो रिएक्ट में बटन क्या है? जेएसएक्स, इवेंट क्या है? ऑन क्लिक, फंक्शन क्या है? वेट। नाउ इससे HTML इवेंट्स और रिएक्ट के इवेंट्स की डिफरेंसेस क्या है? जैसे हम HTML इवेंट के अंदर बटन ऑन क्लिक, और एक फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे से हेलो क्लिक बटन। फॉर एग्जांपल से हम लिखेंगे बटन टैग, इसमें हम लिखेंगे ऑन क्लिक। अगर हम से हेलो फंक्शन लिखेंगे, नाउ वी क्लोज दिस, तो अब हम इसमें लिखेंगे क्लिक, बटन टैग को क्लोज कर। तो ये हम HTML में कहा जाता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रिंग पास होती है, ब्राउजर पे डिपेंड होता है, परफॉर्मेंस स्लो होती है, तो कंट्रोल कम होता है। ये हमारा HTML टाइम। सेम रिएक्ट के कैसे, रिएक्ट में कैसे इवेंट करता है कि हम जैसे बटन एंटर करेंगे, हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और इसमें हम एंटर करेंगे से हेलो। ब्रैकेट के अंदर जैसे हम क्लिक कर दबाएंगे तो ये फंक्शन रन हो जा करके। नाउ वी क्लोज दिस बटन। तो ये क्या कहता है कि रिएक्ट इवेंट्स को कहते हैं सिंथेटिक इवेंट्स, मतलब रिएक्ट ब्राउजर के ऊपर एक स्मार्ट लेयर बनाता है। हर ब्राउजर में सेम बिहेवियर, फास्ट एग्जीक्यूशन, मेमोरी एफिशिएंट। तो रिएक्ट बोले तुम सिर्फ लॉजिक लिखो, ब्राउजर का हेडेक मुझे दे दो, सेम लाइक दैट वी यूज रिएक्ट। नाउ वी सी व्हाट इज रिएक्ट बेसिक इवेंट हैंडलिंग। सो इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है रिएक्ट को ये बताना कि यूजर अगर ये काम करे तो कौन सा फंक्शन चलाना है और कौन सा नहीं। फॉर दैट वी फर्स्ट डिफाइन ए फंक्शन इवेंट हैंडल, पास इट टू JSX एलिमेंट यूजिंग एन इवेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल सी ओपन रिएक्ट ऐप, इसमें हम ऐप डॉट जेएस के अंदर चले जाएंगे, हम जैसे हमने कल लिखा था उसे कमिट कर देंगे। अब हम इसमें इंटर करने वाले, फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका। अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐप नाम की, जहां हमें ओपन करना, और इसमें हम कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, जैसे ही क्लिक लिखेंगे तो रन हो जा हमारा एरो फंक्शन। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? ओपन कर दो अलर्ट, कौन सा अलर्ट? बटन क्लिक हो चुका। अलर्ट बॉक्स में बटन क्लिक कर करके हमें चाहिए, तब जैसे हम इसे क्लोज कर देंगे, और हमें रिटर्न के अंदर रिटर्न इट ओपन दिस पैरेंथेसिस, हम इसमें div टैग एंटर करेंगे। div टैग के अंदर हम h1 react events, here we write button on click, रन हो जाए हमारा हैंडल क्लिक, क्लिक मी। तो जैसे हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम इसे क्लोज कर देंगे।
डॉट्स। अब इसे क्या करना है, मेन एक्सपोर्ट करना है डिफॉल्ट अवर ऐप, सेव इट। अब हम जैसे हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल, फॉर दैट रिएक्ट टेस्ट हमारा फोल्डर, इसमें हम ओपन करेंगे, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और हमें इसमें जैसे रिएक्ट को कैसे एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, फॉर दैट वी राइट npm start। तो देखिए फर्स्ट हमने इसमें क्या किया, हमने किया फंक्शन ऐप कंपोनेंट बन रहा है, यूआई का ब्रेन यही होता है। फिर कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इवेंट हैंडल फंक्शन जब क्लिक होगा तब चलेगा। फिर हमने फंक्शन रेफरेंस पास किया, अभी एक्सिक्यूट नहीं होगा तो फंक्शन रेफरेंस पास किया ऑन क्लिक की मदद से, जिसे स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आ गया, ऐप लोड होता है, बटन स्क्रीन पे जैसे आ गया। अब जैसे हम यूजर क्लिक करेंगे तो देखिए अलर्ट रिएक्ट बोलता है इवेंट मिल गया, बटन क्लिक कर फंक्शन एक्सिक्यूट होता है, आउटपुट शो होता है बटन क्लिक कर करके। जैसे हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार अलर्ट बॉक्स में दिखेगा बटन क्लिक कर करके। सो दैट वी यूज लाइक दिस रिएक्ट इवेंट्स। तो सबसे बड़ी गलती है जैसे बटन ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, हम इसमें एक फंक्शन लिख लेते हैं, जैसे फंक्शन टाइप हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, तो ये पेज लोड पे ही फंक्शन चला देता है। यही हमारी गलती होती है, लेकिन सही क्या करना, हम इसमें पैरेंथेसिस नहीं लिखना, पैरेंथेसिस लिखेंगे तो फंक्शन लोड होने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इनमें फंक्शन कॉल नहीं होती, फंक्शन पास होती है। पास होने के लिए हम लिखेंगे ओनली हैंडल क्लिक विदाउट पैरेंथेसिस। So there is one type of event handling. Now we see another पासिंग पैरामीटर्स। तो ये पासिंग पैरामीटर्स कैसे, जब इवेंट के साथ कस्टम डेटा बेचना हो तब हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। जैसे पासिंग पैरामीटर्स, हियर आई वांट टू राइट फंक्शन ऐप, जहाँ हमें ओपन करना है कॉन्स्ट, हमें क्या चाहिए ग्रीट यूजर, हम इसमें लेंगे नेम, ओपन दिस अलर्ट बॉक्स में हमें चाहिए हेलो प्लस हमारा नेम। अब हमें इसमें क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न तो कुछ भी लिखना तो पड़ेगा ना। रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, बटन ऑन क्लिक, ओपन दिस नो ओपन क्लोज ब्रैकेट, जहां हमें यूज करना है ग्रेट यूजर। हमें हमारा नाम कौन सा भी एक नाम लिखेंगे जैसे निर्मा, नो क्लोज दिस बटन टैग, हम इसमें ग्रेट मी, सेव इट। तो इसमें एरो फंक्शन एक डिले बटन है, इसमें कहीं तो एरर फाउंड ऐप, हमने एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नो सेव इट। तो इसमें कंपाइल सक्सेसफुली, एरो फंक्शन एक डिले बटन है, क्लिक होने के बाद ही फंक्शन चलेगा। जैसे हम सेव कर दिए, अब ओपन करेंगे हमारा रिएक्ट ब्राउजर, जैसे हम ग्रीट में एंटर करेंगे तो हेलो निर्मा एंटर हो चुका। जितनी बार आप एंटर करोगे क्लिक करेंगे तो अलर्ट बॉक्स में इवेंट चल जाएगा। सेम इवेंट इन क्लास में भी होता है, जिसे इवेंट पैरामीटर्स हमने देखा था। सेम इवेंट हैंडलिंग इन क्लास कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट में इवेंट क्लास की मेथड्स होते हैं, दिस का रोल इसमें यूज किया जाता है फॉर इवेंट हैंडलिंग। जैसे इसमें हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट कमा, हम इसमें एक और इंपोर्ट करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है कंपोनेंट आल्सो। देखिए क्लास ऐप हम बना रहे हैं, जहां हमें एक्सटेंड क्या करना है कंपोनेंट। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें जैसे बनाएंगे हैंडल क्लिक, जैसे ही क्लिक करेगा तो रन हो जा हमारा फंक्शन एरो फंक्शन। तो हैंडल क्लिक एक क्या है, एरो फंक्शन दिस बाइंड ऑटोमेटिकली, इसकी मदद से दिस ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है। हमें अलर्ट बॉक्स रखना, अलर्ट के अंदर वी राइट क्लास कंपोनेंट बटन क्लिक कर, क्लास कंपोनेंट बटन क्लिक हो चुका, एंटर। अब हम इसमें यूज करेंगे रेंडर और ओपन
फ्लावर ब्रैकेट, रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, वी वांट टू राइट हियर बटन हमारा ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक क्लिक करेगा इसमें देखिए सब इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक कैप्चर, ये सब इवेंट्स है, हम ऑन क्लिक इसमें यूज करेंगे। जहां हमें क्या चाहिए, दिस डॉट, हमें क्या चाहिए, हैंडल क्लिक, जैसे क्लोज इट हियर, आई वांट टू राइट क्लिक मी। तो ये दिस डॉट हैंडल क्लिक ये क्लास को मेथड एक्सेस करता है, इसके लिए हम यूज करेंगे दिस डॉट हैंडल क्लिक। जैसे हमने इसमें कमेंट कर दिया, ओपन इट एंड आई वांट टू हियर एक्सपोर्ट, राइट हियर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, जिसे सेव करेंगे तो देखिए कंपाइल सक्सेसफुली सेव हो चुका। ओपन हमारा ब्राउजर एंड हियर क्लिक में एंटर करेंगे तो क्लास कंपोनेंट बाय बटन क्लिक कर, हमने इसे स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया तब ये गलत आ रहा है। सेव, तो अब हमने फाइनली बना दिया अपना क्लिक। इसमें और भी इवेंट्स है, हम कल इसके बारे में और भी डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें देखिए माउस इवेंट्स अलग, कीबोर्ड इवेंट्स अलग, फॉर्म इवेंट्स, क्लिपबोर्ड इवेंट्स, फोकस इवेंट्स, अदर इवेंट्स। माउस इवेंट जैसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, ये सब इसके माउस इवेंट्स है। सेम कीबोर्ड इवेंट्स, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन की प्रेस, जब भी हम की डाउन की प्रेस की ऐसे करेंगे तो इवेंट चल जाएगा। ऑन चेंज, अगर चेंज करना है तो ऑन चेंज यूज कर सकते हैं। फॉर्म इवेंट्स, ये सब फॉर्म इवेंट से सबमिट करना है तो सबमिट यूज कर सकते हैं। कॉपी, ऑन कट, पेस्ट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये सब इवेंट्स है जो आपको इजी से इजी समझ में आ जाएगा। जैसे आप करते जाओगे आपको और भी प्रैक्टिसिंग रहता होता रहेगा। सो रिएक्ट इवेंट्स सिंथेटिक होते हैं, मतलब ब्राउजर के ऊपर एक रैपर जो परफॉर्मेंस फास्ट करता है, तब मेरे रिएक्ट इवेंट्स वो यूज करते हैं। अगर आपको रिएक्ट इवेंट्स क्लियर हो गया तो समझ लो आप रिएक्ट का हार्ड समझ गए, क्योंकि यूजर इंटरफेस सिर्फ दिखने के लिए होता है, लॉजिक इवेंट से आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फॉर्म इवेंट्स, सिंथेटिक इवेंट्स, इवेंट बबलिंग, क्लियर इंटरमीडिएट टास्क, तब रिएक्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।